तो बेटा अब हम 7वां वाला सवाल हल करेंगे। सवाल दिया हुआ है, एक हिसाबी तसाउत के मुतवातिर 3 अरकान की जमा 27 और उनका हासिल ज़रब 504 है, वो अरकान मालूम कीजिए। ठीक है, तो उसमें हमको दिया हुआ है फ़र्ज़ करने के लिए, तो हम सबसे पहले वो फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसिल आदाद कौन से दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है ए वज़ा डी कॉमा ए जमा डी है। तो ये क्या दिए हुए, अदद दिए हुए हमारे को, मुसलसिल है जो, और 3 अरकान है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब हमारे को 2 शर्तें दिए हुए इसमें, और बोला है कि ये दोनों, इसकी वजह से हमको ये तीनों अदद मालूम करना है, इन दोनों के यूज़ करके, ए की कीमत और डी की कीमत मालूम करके। तो पहली शर्त दी हुई हम लिख लेंगे पहले, पहली शर्त के मुताबिक। पहली शर्त दी हुई है कि इन तीनों अरकान की जमा, ये तीनों जो रुकन है इनकी जमा है 27। तो क्या करेंगे, तीनों रुकन लिखेंगे। पहला रुकन क्या है, ए वज़ा डी, दूसरा रुकन है ए, तीसरा रुकन है ए जमा डी। इन तीनों की क्या है बोलते, जमा है, मजमुआ है, कितना है 27। तो ये 27 लिख लिया। अब क्या करेंगे, वज़ा डी जमा डी कैंसिल, 0 हो गया। ठीक है, ए जमा ए 3 बार आ गया, तो 3a बराबर में 27। अब ये 3 ए के साथ में ज़रब में है, इधर गया तो बटे में जाएगा, तकसीम में जाएगा। तकसीम में जाने के बाद हम उसको कैंसिल करेंगे, है ना। तो यहीं पे कर देते डायरेक्ट, 3 ए का 3, 3 9 27। ए को 1 से ज़रब करेंगे तो ए का ए बराबर 9, जैसा का वैसा, ए की कीमत आ गई 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी शर्त देखेंगे क्या दी हुई है। तो दूसरी शर्त के मुताबिक, ठीक है, दूसरी शर्त दी हुई है हमारे को कि उनका जो हासिल ज़रब है वो 504 है। किन का हासिल ज़रब, इन चारों अरकान का हासिल ज़रब। तो चारों अरकान लिख लेंगे, ए वज़ा डी, उसको ज़रब करना है ए से, फिर ज़रब करना है ए जमा डी से, और कितना आएगा बोलते वो ज़रब करने पे 504। ठीक है, लेकिन ए की कीमत तो 9 आ गई, तो हम क्या करेंगे, ए की कीमत 9 लिख देंगे। तो ये 9 वज़ा डी जैसे के वैसे, ये ज़रब में ए की कीमत आ गई 9, ज़रब में ए की कीमत 9, जमा में डी जैसा का वैसा, बराबर में 504। अब क्या करना है हमारे को, ये जो 9 है ज़रब में है दोनों के साथ में, इसको इधर भेजे तो तकसीम में जाएगा। तो क्या आएगा, 9 वज़ा डी, फिर ये 9 जमा डी बराबर में 504, बटे में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 के पहाड़े से कैंसिल होता है ये, 9 एका 9, 9 पंजे 45, 50 में से 45 गए तो ये 5 बचे, ये 5 और 4 हो गया 54, तो 9 6 के 54। ठीक है, अभी देखो ये कैसा है, 9 वज़ा डी ज़रब में 9 जमा डी। तो हमारे पास इसका ज़ाब्ता है कि अगर ए वज़ा बी, उसके ज़रब में क्या रहेगा, ए जमा बी। अगर ये ज़ाब्ते को हम इस्तेमाल करते हैं तो कैसे आता, पहला वाला ए दूसरा वाला बी, पहला वाला ए दूसरा वाला बी, पहले कौस के अंदर वज़ा है, दूसरे कौस के अंदर जमा है, तो हम लिखते हैं इसके बराबर में आता ए वज़ा बी, ए की भी कुव्वत 2 और बी की कुव्वत 2, ऐसे आता है ना। पहले वाला की कुव्वत 2 वज़ा बी दूसरे वाले की कुव्वत 2, ऐसे आंसर आता है इसका। तो इन दोनों में कैसे करेंगे, पहले वाला मतलब 9, दूसरा वाला डी, तो कहेंगे 9 की भी कुव्वत 2 वज़ा दूसरे वाले की कुव्वत 2, मतलब डी की भी कुव्वत 2, बराबर में कितना आया 56/1, मतलब 56। ठीक है, अब देखो 9 की कुव्वत 2 मतलब 81। ठीक है, फिर ये 56 इधर जमा में है, इधर आया तो वज़ा 56, बराबर में कितना आएगा, ये जो डी है इधर वज़ा में है, डी की कुव्वत 2 इधर वज़ा में, इधर गया तो जमा में, डी की कुव्वत 2 जमा में, जैसा का वैसा, है ना। फिर क्या करेंगे, 81 में से 56 गए तो बचे 25, बराबर में डी की कुव्वत 2। इसलिए हम लिखेंगे डी की कुव्वत 2 बराबर में कितना 25।
लेकिन 25 क्या होता, 5 की कुवत 2 होता, इसलिए हम लिखेंगे डी की कुवत 2 बराबर में 5 की कुवत 2। लेकिन होता क्या असल में, 5 की कुवत 2 भी 25 होता और वज़ा 5 की कुवत 2 भी 25 होता। कैसे, ये वज़ा 5 ज़रब वज़ा 5 है ना, कैसे आएगा, वज़ा वज़ा जमा 5 पंजे 25 है ना, मतलब वज़ा 5 की कुवत 2 भी 25 होता। तो हम क्या लिखेंगे, वज़ा 5 और जमा 5 दोनों एक साथ, ये जमा है ऊपर, नीचे वज़ा है, जमा वज़ा 5, उसकी कुवत दोनों साइड से कुवत 2 हटा देंगे, इसलिए डी क्या आएगा, डी बराबर जमा वज़ा 5। ठीक है, मतलब इसलिए डी 2 बार आ गया, डी आ गया जमा 5 या फिर डी आ गया वज़ा 5। अब क्या करेंगे, हम 2 कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन, जब डी बराबर जमा 5 हो, ठीक है, तो क्या आएगा, आगे के अरकान है ना, तो हमको 3 अरकान क्या दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है ए वज़ा डी, दूसरा दिया हुआ है ए, और तीसरा वाला दिया हुआ है ए जमा डी। अब इसमें कीमतें रखेंगे, ए की कीमत हमारे पास आई 9, डी की कीमत आई 5, तो यहाँ पे ए की कीमत रखेंगे, ए की जगह पे 9, ये वज़ा जैसा का वैसा, डी की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है, ये 5 रखा, 9 में से 5 गए तो 4, ये ए है, ए की कीमत आई 9, तो जैसा का वैसा, ए जमा डी, तो ए की कीमत आएंगी 9, ये जमा जैसा का वैसा, डी यहाँ पे कितना है 5, 9 और 5 कितने होते 14, इसलिए जो अरकान आ गए हिसाबी तसावुत की सूरत में, कैसे आ गए, इसलिए लिखेंगे हिसाबी तसाउद, कैसे लिखेंगे, 4 9 14, तो 4,9,14 और आगे भी ऐसे बहुत सारे जाएंगे। अब दूसरी वाली कंडीशन देखेंगे हम कि जब डी बराबर वज़ा 5 हो, जब डी बराबर वज़ा 5 रहेगा तो अरकान क्या दिए हुए हमारे पास, उसको देख के हल करेंगे। ए वज़ा डी ये दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है ए, तीसरा दिया हुआ है ए जमा डी। ए कितना है 9 है, ये वज़ा जैसा का वैसा, डी कितना है, डी है वज़ा 5, तो वज़ा पहले से है, डी की कीमत कितनी, ये ज़ाब्ते का वज़ा, फिर डी की कीमत वज़ा 5, तो ये क्या आएगा वज़ा 5, ये 9 जैसा का वैसा, वज़ा वज़ा जमा, ये 5 जैसे के वैसे, 9 और 5 होते 14, ठीक है, ए आएगा वापस 9, फिर यहाँ पे ए की कीमत 9 जमा में डी की कीमत क्या आ गई वज़ा 5, 9 जैसा का वैसा, जमा वज़ा वज़ा, ये 5 जैसे के वैसे, 9 में से 5 के बच्चे 4, इसलिए हिसाबी तसाउद क्या आ गया, इसलिए हिसाबी तसाउद कौन सा आ गया, पहला वाला रुकन यहाँ पे 14, कॉमा का लगाएंगे, दूसरा वाला रुकन 9, फिर कॉमा, तीसरा वाला रुकन 4, कॉमा लगाएंगे आगे, ऐसे ही, ये आ गया हल।